फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। आज हम लोग भारतीय प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेलों के सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा महाराष्ट्र का आएगा। फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, जिसमें 1 to 13 स्टेट मैंने कवर किए हैं। जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। आइए आगे देखते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की हमारी ट्रिक बनेगी महाराणा से बनेगी। क्या बनेगी? महाराणा। महाराष्ट्र से महाराणा की ट्रिक बनाएंगे हम लोग। और देखिए, महाराणा जो होते हैं जैसे, तो वो एक जैसे राज करते हैं गद्दी पे बैठ के ना, तो वैसे यहाँ पे ट्रिक बनाएंगे महाराणा से, कि महाराणा के बारे में पूरा पढ़ेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे आयुध। आयुध से बनाएंगे आयु। आयु जैसे किसी की आयु हो जाएगी तब हम उसे गद्दी पे बैठाते हैं ना, तो विठोबा यानी बैठेंगे। विठोबा है ना, तो आयु पूरी हो जाने पे महाराणा गद्दी पे बैठेंगे, यानी विठोबा। ठीक है, आगे देखते हैं। विठोबा को हम दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं। विनोबा भावे महाराष्ट्र की थी, जिसने हिस्ट्री पढ़ा है पता होगा उन्हें। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने महाराष्ट्र को महाराणा से रिलेट किया था कि नहीं किया था? तो महाराष्ट्र को जब महाराणा से रिलेट किया था, तो आपको पता होगा कि महाराणा जो थे वो मतलब महाराणा प्रताप जो थे वो घोड़े पे बैठते थे, घोड़े पे उनका सवारी थी। ठीक है, लेकिन उनका नाम था चेतक, और पेपर एसएससी पेपर में पूछा ही जा चुका है, सीपीओ के 2017 में। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो चेतक है उसके कलर क्या है, मतलब उसका रंग क्या है। तो काला घोड़ा यहाँ पे लिखा है, तो काला घोड़ा नहीं टिकरेगा। चेतक का रंग नीला था, और यहाँ पे काला घोड़ा कला उत्सव जो है ये महाराष्ट्र का है। तो महाराणा प्रताप काले घोड़े पे सवारी करते थे, ऐसा हम सब इमेजिन कर सकते हैं। पे इससे ट्रिक बन सकती है कि याद कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए नारिली पूर्णिमा लिखा है आगे, तो नारिली पूर्णिमा को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब वो घोड़े पे बैठते थे, काले घोड़े पे, तो बिल्कुल निराले से लगते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे गुड़ी पड़वा, तो यानी जब वो मतलब कौन, देखिए जो काला घोड़ा था या फिर महाराणा प्रताप गुड़ खाते थे। गुड़ी पड़वा यानी महाराणा से याद करिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में महाराणा प्रताप गुड़ खाते थे, यानी गुड़ी पड़वा हो गया। आगे पोला। देखिए पोला आप लोगों ने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ में ओला से रिलेट किया था, वहाँ पे पानी बरसने लगा था मेघ से। तो पोला हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र में पोला है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में ओला बहुत गिरती है, मतलब पानी वर्षा होती है तो ओला गिरती है, यानी पोला। महाराष्ट्र में महाराणा प्रताप के राज्य में पानी बहुत गिरता था, यानी पोला ओला बरसता था। ठीक है, ऐसे। या फिर आगे देखते हैं। आगे एलिफेंटा महोत्सव। देखिए, अब जो महाराणा प्रताप थे वो घोड़े पे सवारी करके निराले लगते थे, लेकिन वो एलिफेंट की भी सवारी करते थे। जैसे कभी कभी आपको पता हो कि बहुत ज़्यादा रथ निकालनी होती, सवारी निकालनी होती, तो मतलब एलिफेंट पे भी बैठ के जाते हैं। तो महाराणा प्रताप एलिफेंट पे भी बैठते थे, यानी हाथी पे बैठते थे। और हाथी से ही गणेश को याद करेंगे। गणेश जी का मुख जो है वो हाथी जैसा, यानी हाथी का सर काट के, हाथी के बच्चे का सर काट के लगाया गया था गणेश जी के। तो वहीं से गणेश, अगर आगे गणेश चतुर्थी याद रखिएगा, तिलक 1894 से स्टार्ट हुआ था इनका। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी का जो मुख था वो एलिफेंट जैसा था, और एलिफेंट पे कौन सवारी करता था? महाराणा, यानी महाराज से रिलेट करेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे देखिए सवारी करने जाते थे महाराणा प्रताप, तो कौन सी पूजा करने आते थे? कोजागरी, यानी किसको जगाऊं, मतलब उनका जब राज्य था महाराणा प्रताप का, तो किसको जगाए? कोजागरी, यानी कोजागरी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी। देखिए, मणिपुर को हम मणि से याद करेंगे। मणिपुरी को किससे याद करेंगे? मणि से। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें याद रखने वाली बात है। देखिए, जैसे कोई भी मणि किसको अधिकतर पसंद होती है? ज़्यादातर लड़कियों को पसंद होती है, क्योंकि डायमंड की रिंग पहनती है ना। वैसे पसंद तो लड़कों को भी होती है, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा गहने वहने में होता है, तो इसलिए। ठीक है, तो देखिए वो क्या हो रहा है। जैसे अब कोई मड़ी लेने जा रहा है, ठीक है, तो कहेंगे आओ संग चलें। मतलब जैसे अगर हस्बैंड दिलाने जा रहा है वाइफ को, तो बोलेगा आओ संग चले दिलाने चलें। तो वो कहते हैं, मतलब कौन, वाइफ कहती है चलो लाई होरबा, मतलब लेने चलें। मड़ी को आओ संग, लाई होरबा मतलब आते हैं संग, चलते हैं, और लाई होरबा मतलब लेके आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कांग रथ यात्रा। देखिए, इसको कांग यात्रा कूट भी पढ़ते हैं, और कूट से आगे एक रूट वर्ड पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये आपका एक अपवाद की तरह से याद कर सकते हैं कि कांग यात्रा कूट मणिपुरी का है। और याद करना चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, कांग से कंगना, कंगने में मणि लगवाना चाहती है वो लड़की। ठीक है, किसमें मणि लगवाना चाहती है? कांग रथ यात्रा यानी कंगने में मणि लगवाना चाहती। कांग आ जाए तो यानी मणि लगवाना चाहती, किसमें? कंगने में। और चेरी ब्लॉसम कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर लेने जाओ मड़ी, मतलब डायमंड की दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ बहुत बड़ी दुकान होगी और बहुत रिचेस्ट लोग वहाँ पे लोग आते होंगे। तो वहाँ पे जैसे कहीं कहीं क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे चाय वाय मिलती है पीने के लिए ना, या फिर मतलब मंगा लेते हैं गेस्ट की तरह, बिल्कुल हम लोगों का वेलकम करते हैं। तो वैसे ही हमारे जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं,
ठीक है, ज्वेलरी की शॉप में, तो वहाँ पे आपका चेरी से स्वागत हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे, मणि लेने गए तो वहाँ पे स्वागत किससे हो रहा है? चेरी से हो रहा है, ठीक है। और चुम्फा कैसे? देखो, अगर किसी लड़की को उसकी मनपसंद चीज़ दिखाई जाए तो वो चूम लेती है उसको, ठीक है। तो वैसे कंगना, कांग जैसे लिखा है, कंगने में मणि लगवाई गई और उसने उसको चूम लिया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, फिर से देख लीजिए। देखिए, मणि लेने लड़की जाती है अपने हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड कहता है आओ चले, तो लड़की कहती है लाई और बात, चलो लेने चलें। फिर कांग रथ यात्रा यानी कंगना लेने गई थी, ठीक। और चेरी ब्लॉसम जैसे ज्वेलरी की शॉप में हम जाएंगे तो वहाँ पे वेलकम हमारा चेरी से होगा, ठीक है। और फिर उसको कंगना बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें डायमंड लगा था, तो उसने चूम लिया, चुम्फा। चुम्फा आएगा तो मड़ी चूमी थी। चेरी आएगा तो मड़ी की दुकान, मतलब मड़ी लेने गई थी तो उसको चेरी मिली थी, ठीक। कांग कंगना, लाई और बा लेने चले, आई आओ संग यानी आओ चले संग, ठीक है। आगे देखते हैं मेघालय। देखिए, मेघालय की ट्रिक हमने आपको याद कराई थी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे याद कराया था। जैसे यहाँ पे लिखा है वंगला और वंगला भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। वांगला और वंगला भी पढ़ते हैं। मेघालय की ट्रिक हमने बताई थी, मेघों की वर्षा, जहाँ पे मेघालय मतलब बहुत अच्छा मासिन नाम। मेघालय में वैसे भी आप सबको पता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो वैसे भी बारिश के मौसम में मेघालय, मासिन मेघालय बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप लोग पेपर पढ़ते रहते हो तो ये सब आता रहता है क्वेश्चन। और इसमें बंगला से हमने ऐसे रिलेट कराया था क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, या बोल सकते हैं जो वहाँ का वातावरण होगा, बहुत स्वच्छ होगा, बहुत ही बात मतलब बहुत अच्छा दृश्य होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब जैसे बंगला होगा, ठीक है। तो बंगला होगा वहाँ पे, आप सब कह रहे हैं कि नो क्रेम। हमने इसको एक और याद भी कराया था, सूद केन से करके। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि वंगला यानी मेघालय में वंगला लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन जाएंगे नहीं वहाँ अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नो क्रेम यानी नाक डसने का डर रहेगा, ठीक है। तो मेघालय में वर्षा बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे बंगला लेंगे। बंगला क्यों लेंगे? क्योंकि मेघालय में वहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है फोटो वोटो खींचने के लिए। लेकिन हम वहाँ अंदर नहीं जाएंगे, बंगले के अंदर। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम बाहर से पिक्चर ले लेंगे, अंदर तो नाक बैठा है, नाक नो क्रेम यानी नाक काट लेगा। कहाँ पे? मेघालय में। आगे बेहदीन खलम। कैसे काटेगा? बेहदीन मतलब बहुत बेहतरीन काट लेगा कि खून ही बहता रहेगा। तो बेहदीन खलम, ठीक। और आगे देखिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव। देखिए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव ऐसे जस्ट इमेजिन कर सकते हैं आप कि मेघालय का व्यू बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का अगर पेड़ लगा होगा तो बहुत अच्छा व्यू आएगा ना। वैसे भी हम तो मेघालय क्या करने गए? पिक क्लिक करने गए। तो स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगा होगा वहाँ पे। स्ट्रॉबेरी का पेड़ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी तो रेड रेड कलर की होती है, ठीक है। और उसकी जो पत्तियाँ होंगी वो ग्रीन ग्रीन, तो उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो हमने बंगला बनाया कि बंगले के बाहर हमारा स्ट्रॉबेरी का पेड़ होगा। अंदर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे नाक काट लेगा, बेहदीन खलम, बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मेघालय का। नेक्स्ट बढ़ते हैं मिजोरम। देखिए, मिज़ोरम की ट्रिक हम अभी आपको आगे पढ़ा रहे थे कि नहीं, कूट एक वर्ड वर्ड आएगा, रूट वर्ड, उससे हम मिज़ोरम याद करेंगे। मिज़ोरम देखिए, याद करने की इसकी ट्रिक क्या है? मिज़ोरम, रम। रम अच्छा कब पीते हैं? जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है ना, ठंडी लगती है, मज़े में रम, मज़े में रम पीते हैं, ठीक। और देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कहीं कहीं क्या होता है, ऐसे ठंडी लग रही हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कुट 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 मतलब काँपने लगते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं कि काँपने लगते हैं, तो वहाँ पे रम पी लेंगे। रम पीने से गर्मी आती है, ठीक। तो मज़े में रम पिएंगे। क्यों पिएंगे? क्योंकि वहाँ पे कुट-कुट यानी कट जा रहे हैं, यानी कट नहीं रही है हमारी ठंडी, ऐसे बोल सकते हैं, कुट-कुट काँप रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और इसकी ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं कि देखिए, वैसे तो कूट से आपको रूट वर्ड याद करना है, एक अपवाद था, मैंने आगे बता दिया, ठीक है। देखिए, थाली में चाप खाती हैं, ठीक, और क्या मीम देखती जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, मिज़ोरम रम पीते हुए थाली में चाप खाती हैं और मीम देखती हैं, मूवी यानी मीम देखती हैं, फ़ोन में देखती हैं, टीवी में देखती हैं, जैसे भी आप रिलेट करना चाहें कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नागालैंड। देखिए, नागालैंड को हम रिलेट करेंगे नाक से। किससे रिलेट करेंगे? नाक से। नाग वैसे भी आप सबको पता हो किस में रहता है? बिल में रहता है। कहीं मतलब फ्लैट व्लैट लेके तो रहेगा नहीं, अपने घर में तो रहेगा नहीं, उसका तो बिल ही होता है नागों का। तो ठीक है, नागालैंड से हार्नबिल यानी बिल में रहते हैं कौन? नाग, ठीक। मुआसू, मुआसू देखिए, पहले से पहले सेकंड नहीं दिखते। सेकंड नहीं कैसे याद करेंगे? सेकराई। देखिए, यहाँ पे अगर सेकंड नाई को आप ध्यान से देखें तो सीकराई नहीं लग रहा है, सेकंड नाई सीकराई, ठीक है। सेकंड नाई यानी सीकराई। नाक को देखने वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, सीकराई। मुआसू मतलब अब किसी को देखते देखते मुझे भी रोना आ गया, सीकराई। मुआसू मेरे आंसू टपक रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नागालैंड हॉर्नबिल से क्या हो जाएगा? बिल से, बिल में रहते हैं नाग। और नाक को देख के सेकंड नाई यानी सी क्राई करने लगी, ठीक है। और मुँह आंसू, मुझे भी आंसू आ गया। फिर मैंने क्या किया? मैं बांस लेके आई। क्या लेके आई? बांस लेके आई, ठीक। बाँस लेके आई और उसका जो नाग का अंग था, है ना? आंग लिखा है, आंग मुँह पे मार दिया। आंग मोंग यानी आंग मैंने मार दिया। अब फिर मैंने मार दिया तो मैं सी से कह रही हूँ, यम से बचा लिया मैंने तुम्हें। मतलब देखो,
एक तो साँप तुम डर रही थी, मेरे भी आँसू आ रहे थे, तो मैंने बाँस लेके आई और नाक को मार दिया। कैसे मारा? आंग मारा, ठीक है? अंग पे मारा उसके, क्योंकि उसके अंग और मुँह पे मारेंगे, मुँह ही से काटते हैं इसलिए मुँह पे मारा, ठीक है? फिर हम कह रहे हैं यम से हमने तुम्हें बचा लिया। आई होप आप नागालैंड के समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उड़ीसा। देखिए उड़ीसा के कैसे याद कर सकते हैं? ओडिशा, देखिए यहाँ दिशा दिशा लग रहा है कि नहीं? ओडिशा, ओ दिशा, तो इसको बनाएंगे ओ और दिशा, ठीक है? ओ दिशा से बनाएंगे। और सबसे पहले छऊ, छऊ ऐसे याद करेंगे जैसे किसी दिशा में कोई छा जाए। जैसे पता चले आपको किसी भी, अगर कहीं चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो जिसका जो वोट जीतता है, उसके तो बिल्कुल क्या हो जाता है, उस दिशा में, वो दिशा में बिल्कुल क्या हो जाता है, छा जाता है वो इंसान, तो छऊ हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं धानु यात्रा। देखिए धानु यात्रा ऐसे याद करेंगे, जो आपको पता हो इलेक्शन में कौन लड़ता है, वही लड़ेगा जो उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, क्योंकि धन बहुत ज़्यादा कमा करना पड़ता है ना। जैसे आप यात्रा निकालेंगे, धनु यात्रा है नहीं, यात्रा निकालेंगे, मोर्चा लेके निकालते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, तो वहाँ पे उसके पास धन भी बहुत होगा, है नहीं? उस दिशा में छऊ यानी छा गया, कि कौन छा गया, जिसके पास धन बहुत ज़्यादा है, यात्रा निकाल रहा है अपनी, ठीक है? और दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच कौन है? धानु यात्रा। कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा कैसे याद करेंगे? उस दिशा में कौन छाएगा? जिसके पास धन होगा, धन यात्रा, ठीक? आई होप समझ रहे होंगे आप। आगे देखिए राजा परवा। देखिए अब जो, मान लीजिए जो यात्रा कर रहा था, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा धन था, उसकी राज्य बन गया, यानी वो राजा बन गया, राजा परवा मनाने लगा, ठीक। लेकिन उसकी जो मतलब उम्र थी, वो बाली उम्र थी, ठीक है। बाली उम्र मतलब बालक जैसा था, ठीक है, बाली उम्र। आगे कोणार्क। कोणार्क मतलब कोण, एंगल से रिलेट करेंगे। उसका एंगल कैसा था? मिट्टी कला, यानी मिट्टी की कला के समान उसका दृश्य था, या बोल सकते हैं उसकी एंगल, यानी हर एंगल से वो मिट्टी की कला का बिल्कुल बना हुआ था, मिट्टी कला बना हुआ था, ठीक है। यानी उसकी जो कला थी, यानी वो जो इंसान बना हुआ था, वो मिट्टी कला से बना था, ठीक। आगे नुआखाई। नुआखाई देखिए, जब आप कोई भी है जीत जाता है, तो वो अपने राज्य में लड्डू बंटवाता है, कुछ बंटवाता है, तो उसने क्या किया, 9 लोगों को खिलाया। नुआखाई यानी 9 लोगों को खिला दिया, नुआखाई या नए लोगों को खिला दिया, ठीक। तो आई होप समझ रहे होंगे आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ। उड़ीसा दिशा से रिलेट करेंगे, जिसके पास धन है वो छा जाएगा, धनु छाओ, धनु यात्रा छऊ, ठीक। जो छा जाएगा उसका राज पर्व मनाया जाएगा, नहीं राजा बन गया वो। उसकी उम्र क्या थी? बाली उम्र थी। कोणार्क यानी कोण से रिलेट करेंगे। वैसे भी आपको पता हो उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क उड़ीसा से याद हो जाएगा। लेकिन नहीं याद है तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो राजा था जिसकी उम्र बाली उम्र थी, उसका एंगल यानी कोण एंगल, हर एंगल से वो मिट्टी कला बना हुआ था। और नुआखाई यानी 9 लोगों को खाना खिलाया था उसने। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पंजाब। देखिए पंजाब को पंजा से रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं? पंजा, हाथ का जो पंजा होता है उससे रिलेट करेंगे पंजाब को, ठीक। और दूसरा तरीका देखना चाहे तो पंजा से कम अच्छा है, आप दूसरा तरीका देख लीजिए। पंजाब जैसे, जैसे जॉब से रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं? जॉब। जैसे जॉब तो अधिकतर लोग आजकल करते होंगे, जो नहीं करते उनकी तो भैया घर का खर्चा कैसे चलता होगा ना। तो जॉब तो सभी करते होंगे, लेकिन जॉब करेगा कौन? देखिए जैसे जॉब करनी है, ठीक है, तो वो गुरु पर्व, यानी अच्छा जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई बॉस होगा, बॉस को हमने यहाँ पे गुरु बोला है, ठीक है। जॉब करता है वो गुरु पर्व, यानी गुरु पर्व में, यानी बॉस के ही दिन में बहस कर लेता है बॉस से। बैसाखी लिखा है तो बहस कर लेता है। और आपको मैंने एक बेसकू बताया था, बेसकू किससे रिलेट किया था? आज शाम को बहू आई, बहस किया उसने, तो बैसगू हो गया, ठीक है। और बैसाखी आपको याद रखना है, बैसाखी कहाँ का है? पंजाब, यानी जॉब पे जब वो जाता है, पंजाब जाप यानी जॉब, जॉब पे जब जाता है तो गुरु पर्व यानी अपने गुरु से लड़ लेता है, मतलब बहस कर लेता है। बैसाखी का बहस कर लेता है, ठीक। होला मोहल्ला यानी क्या हो जाएगा? देखिए अब बहस करता है, पहले होला मोहल्ला से पहले लोहड़ी देखते हैं। लोहड़ी तो वैसे आपको पता है, सबको पंजाब पे हुए हैं, लेकिन अगर याद करना चाहे तो ऐसे देखो, जब गुरु से लड़ लिया तो गुरु तो ऐसे भी पावरफुल था, तो क्या किया गुरु ने, वो जो जॉब पे जाता था बंदा, उसकी हड्डी तोड़ दी। लोहड़ी हड्डी, ठीक है, तो लोहड़ी से रिलेट करेंगे कि उसकी हड्डी तोड़ दी। अब उसके मोहल्ले में बेचारे को होला हल्ला, होला मोहल्ला हो गया, मतलब उसके हल्ला हो गया कि बताओ बेचारा जॉब पे जाता है तो अपने गुरु से लड़ लिया इसने, अपने बॉस से लड़ ली, हड्डी हड्डी तुड़वा के घर में बैठ गई। अब ना जॉब रही ना इसकी हड्डी रही, तो बेकार है कि नहीं लड़ना, इसलिए, ठीक है। और जो ये हमारा, आपको वैसे भी पता होगा, बैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी, ये पंजाब का ही है, लेकिन मैंने ट्रिक बता दी। आई होप आप समझ गए होंगे, अच्छे से याद हो गया होगा। आगे देखते हैं राजस्थान। राजस्थान को देखिए आपको कैसे याद करना है। राजस्थान की वैसे तो ट्रिक है मूमासार से, लेकिन गणगौर आप याद कर सकते हैं। देखिए राज्य में, राज्य लिखा है तो राज्य में क्या होगा? गढ़, यानी गणना होगी, ठीक। राज्य में बहुत लोग रहते होंगे तो गणगौर यानी गणना होगी। गणगौर, गंगौर, गंगौर हमने क्या याद कराया था? गंगौर से गौर देकर, गौर देकर कौन लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो गौर से हमने याद कराया था। और एक गणगौर और था, यानी
क्या जो घड़े में यानी बोल सकते पानी जो था वो कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोमा सर, मोमा सर से ऐसे याद करेंगे, हमारे जो मामा हैं, ठीक, क्या हमारे मामा हैं पुष्कर मेला से, राजस्थान में हमारे मामा रहते हैं। कहाँ रहते हैं? राजस्थान में हमारे मामा रहते हैं। मोमा सर आएंगे तो राजस्थान में टिक लगाएंगे। सबके मामा कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर मेला बहुत फेमस है, तो वो पुष्कर मेला से बूंदी लेके आए। क्या लेके आए? बूंदी लेके आए, ठीक। चंद्रभागा, चंद्रभागा का नहीं सिर्फ आप भागा देखिए, या ऐसे देख सकते हैं चंद्रभागा यानी चंद्रमा के दिन में, या चंद्रमा मामा बोलते ही हैं, ठीक है। तो मामा जहाँ पे है, मामा कहाँ पे है? मामा हमारे राजस्थान में रहते हैं और चंदा मामा होते हैं, तो चंद्र से हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरह से रिलेट करना चाहे तो चंद्रभागा यानी भागा को रिलेट करेंगे आप किससे? भागा मतलब बूंदी का थोड़ा सा भाग लेके आए सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि मामा मेरे फेवरेट थे, सबके नहीं थे पूरी फैमिली में, तो मामा भागा यानी थोड़ी सी बूंदी लेके आए, भाग थोड़ी सी बूंदी लेके आए। और मत्स्य उत्सव यानी मछली उत्सव, यानी हमारे लिए थोड़ी सी मछली भी लेके आए। वैसे भी मेला में मछली बूंदी सब मिलता रहता है, ठीक है। तो कोई भी अपने दिल पे मत लेना कि नहीं हम पंडित हैं, हम मछली क्यों खाएं, पंडित हम भी हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो बस याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कि मत्स्योत्सव यानी हमारे मामा जो थे मोमा सर, मामा हमारे पुष्कर मेला से क्या लेके आए? बूंदी लेके आए। चंद्रभागा यानी चंद्रमा तो मामा ही होते हैं, और भागा कैसे रिलेट करेंगे? भाग, थोड़ी सी बूंदी का भाग लेके आए, ठीक है। आगे देखते हैं कोलायत, कोलायत कैसे याद कर सकते हैं? जैसे देखियो को लाए, ठीक है, क्या लाए? मछली के भाग को लेके आए, कोलायत यानी को लाए, ठीक। कौन लेके आए? मामा को लाए, ठीक। आगे मरु महोत्सव, मरु मतलब मारू यानी मारे लिए लेके आए, किसके लिए? मारे लिए। ऐसे भी आपने देखा हो मूवी में या फिर किसी सीरियल में, मारो मतलब मुझे क्या बोलते हैं? मारो यानी मारू, मारू महोत्सव। और जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, वैसे भी आपको पता होगा रेगिस्तान कहाँ पे? राजस्थान में है, तो राजस्थान जहाँ पे रेगिस्तान आएगा वहाँ पे तो राजस्थान होगा ही, लेकिन मारू आएगा यानी हमारे लिए मामा लेके आए थे। कौन मामा? चंद्रभागा मामा लेके आए थे, बूंदी लेके आए थे, मछली लेके आए थे, कोलायत यानी कोलाए थे, और मारे लिए लाए थे। आई होप आपको राजस्थान के समझ में आएंगे। आगे देखते हैं सिक्किम। देखिए सिक्किम को सिक्के से रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे? सिक्का, सिक्का आप सभी जानते हैं, सिक्का कौन कौन जानता है? सिक्का सभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सिक्किम को सिक्का से रिलेट करेंगे हम लोग। और जैसे आपको पता हो लोसुंग, लोसुंग लोसर, हमने यहाँ पे आपको पहले पढ़ाया था लोसर, पढ़ाया था, तो किसको किसको याद है लोसर? वहाँ पे भी लोसर था, और हमने बताया था पहाड़ी महोत्सव ये पहाड़ पे मनाया जाता है। सिक्किम में आपको सबको पता हो पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं वहाँ के, और ये लद्दाख में भी है। वैसे भी यूनियन टेरिटरी वाले हम कल पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। आज हम इतने ही देखेंगे। सिक्किम का देखते हैं। सिक्किम का हमने सिक्के से बताया, सोनम लिखा यानी सोने का सिक्का मिला। क्या सिक्का किसका मिला? सोने का मिला। देखिए आगे लिखा है सागा दावा, ये हमने नीचे लिखना भूल गए, बट हमारा एरो बना है तो समझ जाइएगा सेकंड है। सागा दावा यानी सगाई में सोने की अंगूठी नहीं मिली। बताओ, सिक्किम में सगाई हुई और सगाई में सोने की अंगूठी नहीं मिली, तो लोसर लोसर, लोसुंग और लोसर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, लोसर वहां पे सर रखवा रही थी कौन? अरुणाचल प्रदेश पे अरुण आंचल यानी आंचल रखवा रही थी अरुण का सर, कि लो सर रख लो, क्योंकि वो सोने के लिए बात कर रहा था ना, सोलू। तो वो अरुणाचल प्रदेश की अलग स्टोरी थी। यहाँ पे लोसर यानी क्या है? लॉस हो गया। किसका लॉस हो गया? सिक्किम में। किसका लॉस हो गया? जिसने मतलब सगाई थी, सोने की अंगूठी मिलने का वादा था लेकिन नहीं मिला, तो लोसुंग और लोसर यानी लॉस हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तेलंगाना। देखिए आपको बोनालू हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बोनालू कैसे याद कराया था? जैसे आलू और तेल, अगर तेल नहीं होगा तो आलू सब्जी नहीं बनेगी, आलू नहीं होगा तो क्या तेल की खाली सब्जी बना खा लेंगे? नहीं। तो तेलंगाना से आलू, बोन आलू, यानी ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं आप, बोन आलू था तो बिना आलू की सब्जी नहीं बन सकती, ठीक है। या बिन आलू, बिन आलू, ठीक। आगे जैसे आपको पता हो बथुकम्मा, बथुकम्मा को बथुआ से रिलेट करेंगे, आलू बथुआ की सब्जी बनी तेलंगाना में, नहीं तेल डाल के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मेदाम जात्रा अलाई बलाई तेलंगाना दशहरा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? अब मेदाम को दाम से रिलेट करेंगे। अब जैसे तेल लाएंगे तेलंगाना में तो वहाँ का भी दाम निश्चित होगा। अब ऐसा तो है नहीं तेल कहीं से फ्री ले आएंगे, नहीं। मेदाम, तेल जो है दाम में ही लाना चाहिए, बिना दाम के तेल नहीं लाना चाहिए। मेदाम जात्रा यानी दाम में ही तेल लाना चाहिए। और अलाई बलाई, अलाई बलाई ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जैसे बथुआ कोई ला रहा है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? लाई लाई, बथुआ लाई लाई, या फिर तेल जो है दाम में लाई लाई, अलाई बलाई। अब लाई, अब लाई, आलाई बलाई है तो अब लाई, अब लाई तभी सब्जी बनेगी। और जब सब्जी बन गई तो क्या हुआ? तेलंगाना दशहरा मनाया जा रहा है। तेलंगाना से ही दशहरा है, ये आप याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आएगी मेरी ट्रिक। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु को कैसे याद करेंगे?
वैसे आपको हमने पढ़ाया था वहाँ पे कल पोंगल में कि वहाँ पे पोंगल नाम जहाँ पे भी आएगा वो तमिलनाडु से रिलेट होगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए पोंगल तो हमारा तमिलनाडु से रिलेट करेंगे, ऐसे याद करेंगे कि तमिल की भाषा में हमने किसी की पुंगी बजा दी। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश से, वैसे भी आपको पता हो पहले के ज़माने में जब ब्रिटिश अपने यहाँ आए थे तो वो इंग्लिश में बात करते थे, अपने यहाँ तो इतने पढ़े लिखे कोई थे नहीं, तो वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते थे। वैसे ही अगर तमिल की भाषा में कोई पुंगी बजा के चला जाए तो हम लोग वैसे भी नहीं समझ पाएंगे क्या बोल के गया क्या नहीं, क्योंकि हम लोग तो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो वैसे ही आप याद रखेंगे कि तमिल की भाषा में कोई पोंगल बजा के यानी पुंगी बजा के चला गया, पोंगल जहाँ पे भी आएगा तमिल, तमिल की भाषा होती है, ठीक है? और किसी की भाषा नहीं होती, तमिल की भाषा होती है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है भेंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू, कन्या पोंगल। देखिए उसको याद करने की ट्रिक देखते क्या है कि जैसे जैसे किसी की पुंगी बजाई तो वो भेंगी मार गया। 4 दिन होते हैं, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कोई भेंगी मार के चला गया, तो हाँ, भेंगी क्यों मार के चला? क्योंकि हम मटके में पानी ले जा रहे थे, मट्टू पोंगल। यानी किसी ने भेंगी मार दी मट्टू में यानी मटके में भेंगी मार दी। जैसे कृष्ण भगवान मटकी में कंकड़ फेंक के मारते, तो वैसे मट्टू भेंगी मार दी किसी ने तमिल में, ठीक है? और सूर्य पोंगल, वैसे तो पोंगल आ जाएगा तो रूट वर्ड तमिल रहेगा, लेकिन आप एक याद रख लीजिए, वैसे आपको ये याद ही रखना है, भेंगी, सूर्य, मट्टू, कन्या। क्या? भेंगी, सूर्य, मट्टू, कन्या, ठीक? और ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि जैसे जैसे किसी ने भेंगी मार दी मटकी पे, तो वो सूर्य यानी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने गया, ठीक? आगे कन्या, कन्या यानी कन्या जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू यानी बोल सकते हैं ऐसे कन्या से जो जल्दी कट्टी कर लेगा, जल्लीकट्टू यानी कन्या से जो जल्दी कट्टू कर लेगा, जल्लीकट्टू, ठीक? अब जैसे जिसने सोचा हो कि हम पोंगल रूट वर्ड बना लेते हैं कि तमिल की भाषा में पोंगी बजाएंगे, और जल्लीकट्टू कैसे याद कर सकते हैं कि जल्दी कट्टी करो, मतलब तमिल की भाषा दूर भगाओ, बहुत हो गई, यानी तमिल की भाषा दूर भगाओ, जल्दी कट्टी करो। पुंगी तो बज गई, कट्टी करो खट्टी, यानी जल्दी कट्टू करो, ठीक? और चित्रार्थी यानी देखो अब पोंगल की भाषा समझ में, मतलब तमिल की भाषा समझ में नहीं आ रही, तो अब क्या करेंगे? चित्रार्थी यानी चित्र बना के ही समझा दो। तमिल की भाषा वाले लोगों से हम लोगों ने कहा कि अबे तमिल की भाषा तो समझ में नहीं आ रही, चित्र बना के समझा दो, तो चित्रार्थी हो गया। थाईपुसम, अब भैया उनको चित्र ही नहीं बनाना है क्योंकि उनको हमारी हिंदी नहीं आती, हम नहीं समझा पाए उन्हें, तो हमने क्या किया? थाईपुसम यानी पुसअप होता है, पुसअप, तो थाई पुशअप लगाया। थाई पुशअप मतलब जैसे आप पता है आपको लेग पुशअप होता है, वैसे थाई पुशअप लगवा दिया। किससे? तमिल के लोगों से लगवा दी, क्योंकि हमने पुंगी बजाई थी उनकी, हमें तो ना कुछ करवाना ही था। आई होप आप समझ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी आई होप आपको कहानी। आगे देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा से आप रिलेट करेंगे यहाँ पे पूरा, कहीं पे पूरा बनेगा, कहीं पे तीनों बनेगा, तो पूरा से भी रिलेट करा रहे हैं। जैसे कहीं पे भी खर्ची, खर्ची पूजा उत्सव, यानी कहीं पे पूजा होगी तो खर्चा तो पूरा ही किया जाएगा ना, खर्ची पूजा उत्सव, यानी पूजा कहीं पे होगी तो खर्चा हम पूरा करेंगे, पूरा यानी त्रिपुरा, ठीक? आगे देखते हैं संतरा, संतरा बिजू होजगिरी, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए संतरा के बीज, जैसे कहीं पूजा हुई तो हमें संतरा मिलेगा खाने के लिए, ठीक? हमने क्या कि संतरा खा लिया, बीजू रख दिया। संतरा पूरा खाओगे कि नहीं, यानी संतरा पूरा, यानी संतरा कहाँ पे? त्रिपुरा में। बीज हमने बचा दिए, संतरा बीजू, बीज बजा दिए कहाँ पे? त्रिपुरा में। होजगिरी, होजगिरी यानी गिरी, होजगिरी, ठीक है? और एक देखिए नीचे लिखा है गरिया पूजा, यानी गिरा दिया। क्या? अपने तीनों ओर गिरा दिया, त्रिपुरा यानी तीनों ओर गिरा दिया। क्या? संतरा खाया, बीजा, गिरी, होजगिरी और गरिया लिखा है, तो दोनों तरफ हमने मतलब तीनों तरफ गिरा दिया, त्रिपुरा से तीनों तरफ गिरा दिया, ठीक? और आगे बचा है केर उत्सव और खम्पुई। खम्पुई कैसे याद कर सकते हैं, केर कैसे याद कर सकते हैं? देखिए अगर कहीं पे भी हम त्रिपुरा यानी कहीं पूरा करेंगे तो करके ही पूरा करेंगे, केर, केर मतलब कहीं करके पूरा करेंगे, ठीक? और खम्पुई कैसे याद कर सकते हैं? खम्पुई खा के पूरा करेंगे, जैसे अभी हमने संतरा खाया था, खम्पुई पुई, ठीक? तो खम्पुई कहाँ पे? त्रिपुरा में। केर कहाँ पे? त्रिपुरा में। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल का सबसे पहले यहाँ पे आप ये ना देखिएगा नंबर कैसे कैसे इसमें पढ़े हैं, और 7 दो बार हो गया, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है? देखिए नवो वर्षो यानी पश्चिम बंगाल में नया वर्ष मनाया जा रहा है। नया वर्ष अब कैसे मनाएंगे? ऐसे तो मनाएंगे नहीं। पहले उन्होंने क्या किया, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, नए वर्ष में बढ़िया अच्छा अच्छा खाना बनता है, सुबह उठते हैं बढ़िया सब कुछ अच्छे अच्छे से करते हैं और सोचते हैं कि आज जैसा दिन हमारा पहला दिन जाएगा वैसे ही सारे दिन जाएंगे, साल के सारे दिन। तो हम लोग नए नए साल के पहले दिन को बहुत मतलब अच्छे से मनाते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे नवो वर्षो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है? पश्चिम बंगाल में नया वर्ष बहुत अच्छे से मनाते हैं, और वहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? गंगा सागर उत्सव, यानी गंगा में स्नान करते हैं। वैसे भी इंसान सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता है? गंगा में स्नान करता है, गंगा सागर उत्सव। फिर क्या करता है? पूजा करता है इंसान, तो दुर्गा पूजा, और दुर्गा पुत्र जगधात्री लिखा है तो जगत धात्री,
ऐसे पढ़ सकते हैं कि जगत को चलाने वाली कौन है, दुर्गा मैया। तो जगत धात्री कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल नाम याद है, सबसे पहले आपको सारी ट्रिक सारी याद होनी चाहिए। वहाँ पे नवोवर्ष मनाते हैं, गंगा सागर में नहाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, जगधात्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, ढोल, ढोल बजाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ढोल बजाएंगे, ढोल उत्सव, ढोल जात्रा, यानी ढोल उत्सव भी कहते हैं, ढोल जात्रा भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने ढोल तो बजा ली, आप क्या करेंगे, वहाँ पे तिस्ता चाय, तिस्ता चाय महोत्सव यानी तिस्ता चाय पियेंगे। पोइला यानी पोइला मतलब पीना, पोइला मतलब पोइला, ठीक है। तो तिस्ता के साथ क्या करना है, तिस्ता चाय महोत्सव, तिस्ता, तिस्ता चाय पीनी है, और वहाँ पे पोइला यानी पीना है, पोइला, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। आप फिर से देख लेते क्या, वहाँ पे नया वर्ष मनाएंगे पश्चिम बंगाल में, नववर्षो, फिर ढोल यानी गंगा में स्नान करेंगे, गंगा सागर उत्सव, फिर दुर्गा पूजा करेंगे, दुर्गा में कौन सी पूजा होंगी, जगधात्री पूजा होंगी, और फिर क्या करेंगे, ढोल बजाएंगे, ढोल बजाने के बाद चाय तिस्ता पियेंगे, फिर क्या करेंगे, पोइला बैसाख, पोइला बैसाख यानी वहाँ पे पियेंगे, बैसाख, ये नहीं देखिएगा बैसाख से आपको पंजाब याद आ जाना चाहिए, नहीं, बैसाख यानी साख, साख यानी साख यानी सखी को साख कहते हैं। तो चाय किसके साथ पियेंगे, पोइला के साथ पियेंगे, ठीक है। तो साथ साथ पियेंगे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अच्छा कौन कौन रहने वाले हैं, जो भी रहने वाले हैं बहुत अच्छी बात है, इनको इतने सारे उत्सव मिले हैं कि याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट देखते हैं हमारी ट्रिक कैसी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपना स्टेट है, और जो नहीं रहते उत्तर प्रदेश में वो भी ज़्यादा वो न लें, है तो अपने भारत का ही, हम लोग भारत में रहते हैं। तो आगे देखते हैं कुंभ महोत्सव। कुंभ महोत्सव सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पेपर में सवाल है, क्वेश्चन, ठीक है। और अब पुराना भी हो गया है, काफ़ी लोगों को पता भी होना चाहिए। कुंभ महोत्सव कहाँ पे लगता है, प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और उज्जैन, नासिक सब जगह मनाया जाता है क्या, कुंभ महोत्सव, ठीक है। वैसे आपको पता हो प्रयागराज किसकी नदियों के किनारे मनाया जाता है, वैसे तो 3 नदियाँ मिलती हैं, कौन, गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है। और ऐसे आपको सब पते होंगे, उज्जैन में भी मनाया जाता है, नासिक में भी मनाया जाता है, कुंभ महोत्सव तीनों जगह मनाया जाता है। वैसे नासिक में गोदावरी नदी है, ठीक है, और हरिद्वार में आपको पता होगी गंगा नदी है। तो आगे बढ़ते हैं, कजली महोत्सव। देखिए कजली महोत्सव आयुर्वेद, देखिए कजली यानी काजल लगा लिया आँख में, ठीक है। कजली काजल लगा लिया, उत्तर प्रदेश में। वैसे भी सबको पता हो कि आपने उत्तर प्रदेश में, हमने तो वैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमें अपने उत्तर प्रदेश का पता है कि दिवाली की रात में जब कहते हैं काजल लगा के सोना चाहिए, पता नहीं और स्टेट में ऐसा है या नहीं है, जिसके में हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वैसे तो काजली हमारे अपने इंडिया में मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि दिवाली की रात को कहते हैं आँखों में काजल लगा के सोना चाहिए, तो कजली हो जाएगा, ठीक है। कजली महोत्सव मनाया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, श्रावणी मेला। आयुर्वेद से पहले श्रावणी पढ़ेंगे, यानी सुनने में अगर किसको दिक्कत हो रही है, श्रवण यानी सुनना, ठीक है, श्रवण यानी सुनने से हम रिलेट करेंगे। श्रावणी मेला अगर कहीं लग रहा है, यानी सुनने की दिक्कत कहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे आयुर्वेद के लिए। आयुर्वेद उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस है, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो श्रावणी यानी सुनने में दिक्कत हो रही, तो हम कहाँ जाएंगे, आयुर्वेद यानी उत्तर प्रदेश जाएंगे, ठीक। आगे कालिंजर महोत्सव। देखिए कालिंजर मतलब काली इंजर, इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं या जेल से भी रिलेट कर सकते हैं, कालिंजर जेल, ठीक है। और काली इंजर यानी काली इंजर, इंजर कहीं कहते हैं नहीं इंजरी हो गई हमें, तो इंजरी हो जाएगी, काली इंजरी हो जाएगी, तो कहाँ जाएंगे, आयुर्वेद महोत्सव यानी उत्तर प्रदेश में जाएंगे। यानी कोई भी दिक्कत हो आप कहीं भी ना जाइए, सिर्फ उत्तर प्रदेश आ जाइए, आपकी सारी दिक्कतों का समाधान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ मैं। आगे देखते हैं नौचंदी। देखिए अगर किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो चंडी का रूप धर लेंगे, नौचंडी, ठीक है। नौचंडी का रूप भी कहाँ धरा जाएगा, उत्तर प्रदेश में धरा जाएगा। बटेश्वर ढाई घाट, ठीक है। ढाई घाट ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब बताया हमने कुंभ महोत्सव लग रहा है, तो घाट तो हो गई वहाँ पे, प्रयागराज घाट, हरिद्वार घाट, उज्जैन घाट, नासिक घाट याद करने के लिए याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और देखिए कुंभ महोत्सव तो शाकुंभरी देवी महोत्सव याद कराने की ट्रिक तो है नहीं, इसको जरूरत तो है नहीं, आई होप। तो शाकुंभरी यहाँ पे कुंभ आ रहा है कि नहीं, तो ये भी कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं उत्तराखंड, लास्ट एंड लास्ट बचा है, इसको देखते हैं कैसे। उत्तराखंड को आपको पता है फूलों की घाटी भी कहा जाता है, तो इसको फूलदेई, क्या हो जाएगा, फूलदेई। फूलदेई कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और हरेला हरेली, हरेली हमने याद कराया था छत्तीसगढ़ में रेल से, छत्तीस छोरा छोरी कहाँ पे गए थे, छत्तीस छोरा छोरी रेल में गए थे, यानी हरेली, 36 30 यानी वहाँ पे हरेली था। उत्तराखंड रा था, तो यहाँ पे भी बड़ा की मात्रा हरेला याद करने की होती है। और देखिए दूसरी ट्रिक, इसको उत्तराखंड को याद करने की ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कहीं भगवान की अगर पूजा करनी होगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फूल देई और घी महोत्सव, फूल देई घी महोत्सव। तो याद करने की ट्रिक क्या है, कहीं पे भी पूजा होगी तो वहाँ पे फूल चढ़ेगा, देई यानी दिया चढ़ेगी, और घी, ऐसा तो है नहीं दिया चढ़ेगी तो घी नहीं होगा, उसमें घी तो डाला ही जाएगा तभी दिया जलेगी। तो फूल
दिया, घी सबसे भगवान की क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए। हरे हरे, हरेला यानी हरेला। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।